10 दिन में गिरेगी मोदी सरकार, इंडिया के पास बहुमत का आंकड़ा। स्पीकर पद को लेकर जेडीयू साथ है, लेकिन टीडीपी खिलाफ, फंस गई मोदी सरकार। स्पीकर पद पर समझौता करने को तैयार नहीं टीडीपी। एनडीए की परंपरा का बीजेपी को ध्यान दिला रहे हैं चंद्रबाबू। स्पीकर पद पर बीजेपी के लिए थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। शुरुआत में स्पीकर पद पर दावेदारी करने वाली जेडीयू ने अब बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी जिसे भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाएगी, उनकी पार्टी उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। लेकिन जेडीयू के अकेले समर्थन से बीजेपी अपना स्पीकर नहीं बनवा पाएगी। मामला टीडीपी को लेकर फंसा हुआ है और सिर्फ लोकसभा स्पीकर का पद ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी फंस गई है, क्योंकि बिना टीडीपी के समर्थन के सरकार अल्पमत में आ जाएगी। टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और अगर टीडीपी की सहयोगी जनसेना को साथ जोड़ दे तो ये संख्या 18 हो जाती है। और अगर इन 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार से वापस ले लिया जाता है तो मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में ही गिर जाएगी। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है और इस चुनाव में मोदी सरकार की बड़ी हार होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं। वो स्पीकर का पद अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी को एनडीए सरकार की पुरानी परंपरा की याद दिला रहे हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में स्पीकर का पद टीडीपी के पास था और चंद्रबाबू नायडू इस बार भी स्पीकर के पद को लेकर अड़े हुए हैं। वैसे तो पहले जेडीयू की तरफ से भी इस पद की मांग की जा रही थी, लेकिन जेडीयू के पास राज्यसभा में उपसभापति का पद पहले से ही है, इसलिए जेडीयू ने अब इसे लेकर यू टर्न ले लिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी टीडीपी को लोकसभा स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर की सीट देने को तैयार है, जिसके लिए नायडू तैयार नहीं हो रहे हैं। वैसे बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में 17वीं लोकसभा ऐसी एकमात्र लोकसभा साबित हुई जिसने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं देखा, क्योंकि मोदी सरकार ने डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं करवाया। और इस बार बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन टीडीपी स्पीकर से कम कुछ और मंजूर नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी और टीडीपी के बीच लगातार चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी इस पर अपनी नजरें टिका दी हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो स्पीकर का चुनाव निर्विरोध नहीं होने देगा, खास तौर पर अगर बीजेपी की तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार दिया जाता है। तो टीडीपी या जेडीयू की तरफ से अगर स्पीकर का उम्मीदवार सामने आता है तो इंडिया गठबंधन भी उसका समर्थन कर सकता है। टीडीपी के मामले में तो इंडिया की तरफ से बयान भी आ चुका है, फैसला चंद्रबाबू नायडू को ही लेना है। अगर नायडू स्पीकर पद पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतार देते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिलहाल लोकसभा में जो स्थिति है उसमें एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 237 सदस्यों का समर्थन हासिल है। इस बीच इंडिया की तरफ से बीजेपी के करीब 10 सांसदों के पाला बदलने का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें से 3-3 सांसद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। बाकी के सांसद दूसरे राज्यों के हैं। अब अगर चंद्रबाबू नायडू भी पाला बदल जाते हैं तो विपक्षी सांसदों की संख्या आसानी से 272 के आंकड़े को पार कर जाएगी। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ही मोदी सरकार गिर सकती है और इसी की चिंता में बीजेपी नेता दिखाई दे रहे हैं। वो टीडीपी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नायडू को सख्त सौदेबाज नेता माना जाता है। उनका पलटी मारने का इतिहास भी रहा है। ऐसे में वो पाला बदल सकते हैं, इसे लेकर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। नायडू के इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और दावा किया जा रहा है कि वो इंडिया के संपर्क में भी हैं। उनकी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ हुई चर्चा के बाद से ही देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नायडू पाला बदलने की तैयारी में है और वो 10 दिन में ही इसे लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं।